मैं छत्तीसगढ़ में स्थित भौरम देव मंदिर बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर तो हर कोई जानता है, लेकिन मेरे बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। मेरे यहां भी आपको वैसे ही कामुक मूर्तियां देखने को मिलेंगी जैसे कि खजुराहो के मंदिर में है। मैं अपने आप में अपनी एक अलग विशेषता लिए हुए हूं। मैं पिछले 1000 वर्षों से खड़ा लोगों को काम वासना और धार्मिक पाठ पढ़ा रहा हूं। आज के दौर में कोई काम वासना पर खुलकर बात भी नहीं करना चाहता, जबकि मैं पिछले हजारों सालों से लोगों को यह बताता आ रहा हूं कि जीवन का यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे भी अपने को उसी शान से जीना चाहिए। मैं आज आपको मेरे यहाँ की कामुक मूर्तियां बनाने के पीछे क्या कारण रहे, साथ ही मेरे ही पास बने कुछ और भी मंदिर बताऊंगा। और साथ ही अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसके लिए मेरे साथ आप अंत तक बने रहें। मेरे प्राकृतिक सौंदर्य और मेरी खूबसूरती को देखने के लिए मीलों दूर से लोग आते हैं। आपसे भी मुझे यही आशा है। तो मेरा यह वीडियो देखने के बाद आप जल्द ही मेरे से रूबरू होने के लिए जरूर पधारेंगे। मैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चोरा गांव में स्थित एक प्राचीन मंदिर हूँ। मेरा जन्म लगभग 1000 वर्ष पूर्व माना जाता है। मैं देवों के देव महादेव को समर्पित हूँ। मेरे चारों ओर मैकल पर्वत समूह है। मैं इन पर्वतों और हरी भरी घाटियों के मध्य स्थित हूँ। मेरे ठीक सामने एक सुंदर तालाब है और मेरे परिसर में एक सुंदर सा पार्क या फिर कह सकते हैं कि गार्डन है, जहां आप प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। इस गार्डन में आपको एक नटराज का स्टैचू भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी आकर्षक है। मेरी बनावट खजुराहो तथा कोणार्क मंदिर के समान ही है, इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। सतपुड़ा की मैकल पर्वतों की श्रेणियों के बीच प्रकृति की गोद में बसा मैं, मेरी अद्भुत छटा देखते ही बनती है। मैं नागर शैली का एक सुंदर उदाहरण हूँ। मेरा सौंदर्य खजुराहो की याद दिलाता है। मेरी बनावट खजुराहो, कोणार्क के सूर्य मंदिर, अजंता, एलोरा आदि के मंदिरों की कलाकृतियों से मिलती जुलती है, जिसके कारण ही लोग मुझे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। भौरम देव गोंड जाति के उपास्य देव हैं, जो महादेव शिव का एक नाम है। मेरे जन्मदाता निर्माता शिवाजी के परम भक्त थे। शायद यही कारण है कि मैं भगवान शिव को समर्पित हूँ। ऐसा माना जाता है कि मेरे यहाँ भगवान शिव अपने खास और अलग अलग रूपों में हैं। भगवान शिव को मेरे यहाँ की स्थानीय बोलचाल की भाषा में भौरम देव कहा जाता है। मेरा निर्माण 11वीं शताब्दी यानी 1089 ईस्वी में फणी नागवंशी शासक गोपाल देव राय ने कराया था। मेरे परिसर में एक और शिवजी का मंदिर है, जिसे छेर की महल के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ताकि आप जब भी मेरे यहाँ आए तो आप यह मंदिर भी जरूर देखें। छेर की महल 14वीं ईस्वी शताब्दी में बना एक और पुरातन शिव मंदिर है। वास्तव में यह मेरे मंदिर समूह का एक और मंदिर है। हालांकि यह मेरे एवं मड़वा महल की अपेक्षा छोटा है, लेकिन इस मंदिर का मुख्य भाग चतुर्भुज भगवान गणेश, शिव, पार्वती और नदी देवियों की बेहद खूबसूरत नक्काशियों से सुसज्जित है। सतपुड़ा और मैकल पर्वत श्रृंखला के मध्य मनोरम दृश्यों के बीच बना है छेर की महल मुझे घूमने आने वाले पर्यटकों को सहज ही आकर्षित करता है। पर्यटक यहाँ का नजारा देखने दूर दूर से आते हैं। यह छेर की महल पत्थर के आकर्षक चौखट और भित्तीय चित्रों से परिपूर्ण है। यहाँ की एक आश्चर्यजनक बात यह कि इस मंदिर में हमेशा ही बकरों की गंध मिलती रहती है। इस विषय में कहा जाता है कि गंध प्राचीन काल से इसी तरह मिल रही है। अब यह गंध क्यों आती है, ये कोई नहीं जानता। मड़वा महल की बाहर जहाँ एक और प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसे मड़वा महल कहते हैं, यह विवाह संपन्न कराए जाते हैं। इस वजह से इसे दुल्हा देव भी कहा जाता है। विवाह में मंडप का प्रयोग होता है और छत्तीसगढ़ में मंडप को मड़वा कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम मड़वा महल क्यों रखा गया है। यह नागवंशी शासक और है वंशी रानी के विवाह के स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 1349 ईस्वी में फणी नागवंशी शासक रामचंद्र देव ने कराया था। मड़वा महल में
फणी नागवंशी शासकों की वंशावली चिन्हित भी की गई है। आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि मढ़वा महल का निर्माण क्यों कराया गया, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। इसका जवाब मेरे द्वारा दिए गए तथ्यों से यह तो समझ आता है कि नागवंशी राजकुमार और है वंशी राजकुमारी के विवाह हेतु यह मंडप युक्त मंदिर तत्कालिक राजा चंद्रदेव के द्वारा इस विशेष विवाह के लिए ही बनवाया गया था। इस मंडवा महल में 2 प्रमुख भाग हैं। एक भाग में शिव मंदिर और दूसरे भाग में मंडप है। यह 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। यह सभी शिल्प स्तंभ कई अलग अलग पत्थरों की कलाकृति देते हुए आपस में जोड़कर बनाए गए हैं। यह भगवान शिव का मंदिर भी मेरी तरह ही दिखाई देता है। इसमें भी गुंबज नहीं है। मेरे और मड़वा महल के गुंबज का रहस्य क्या है वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे गुंबद के रहस्य को जैसे ही इस मड़वा महल के गुंबज के रहस्य के विषय में बताया जाता है, जिसका निर्माण कार्य लगातार 6 माह के रात्रि काल में ही किया जाना था, जो कि आखिरी रात्रि में सुबह हो जाने के कारण